महाभारत किरमिर वध पर्व अध्याय 11। भीमसेन के द्वारा किरमिर के वध की कथा। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, मैं किरमिर वध का वृतांत सुनना चाहता हूं, कहो। उस राक्षस के साथ भीमसेन की मुठभेड़ कैसे हुई? तब विदुर जी ने कहा, राजन, मानव शक्ति से अतीत कर्म करने वाले भीमसेन के इस भयानक कर्म को आप सुनिए, जिसे मैंने उन पांडवों के कथा प्रसंग में ब्राह्मणों से बार बार सुना है। राजेंद्र, पांडव जुए में पराजित होकर जब यहाँ से चले गए, तब 3 दिन और 3 रात में वे काम्यक वन में जा पहुंचे। आधी रात के भयंकर समय में, जबकि भयानक कर्म करने वाले नरभक्षी राक्षस विचरते रहते हैं, तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षस के भय से उस वन को दूर से ही त्याग देते थे। भारत उस वन में प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और उसकी आंखें चमक रही थी। वह भयानक राक्षस हाथ में मशाल लिए था। अपनी दोनों भुजाओं को बहुत बड़ी करके, मुंह को भयानक रूप से फैलाकर वह उसी मार्ग को घेर कर खड़ा हो गया जिससे वे कुरुवंश शिरोमणि 5 भाई पांडव यात्रा कर रहे थे। उसकी दाढ़ें स्पष्ट दिखाई देती थीं, आंखें क्रोध से लाल थीं एवं सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए और प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था मानो सूर्य की किरणों, विद्युत मंडल और बक पंक्तियों के साथ मेघ शोभा पा रहा। वो भयंकर गर्जना के साथ राक्षसी माया की सृष्टि कर रहा था। सजल जलधर के समान जोर जोर से सिंहनाद करता था। उसकी गर्जना से भयभीत हुए स्थल पक्षी जलचर पक्षियों के साथ चींची करते हुए सब दिशाओं में भाग चले। भागते हुए मृग भेड़िए भय से रीछों से भरा हुआ वह वन उस राक्षस की गर्जना से ऐसा हो गया मानो वन ही भाग रहा हो। उसकी जांघों की हवा के वेग से आहत हो ताम्रवन के पल्लव रूपी बाहों द्वारा सुशोभित दूर की लताएं भी मानो वृक्षों से लिपटी जाती थी। इसी समय बड़ी प्रचंड वायु चलने लगी। उसकी उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हुआ आकाश के तारे अस्त हो गए से जान पड़ते थे। जैसे 5 इंद्रियों को अकस्मात अतुलित सो का वेश प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 5 पांडवों का वह तुलना रहित महान शत्रु सहसा उनके पास आ पहुंचा, पर पांडवों को उस राक्षस का पता नहीं था। वे उससे अनभिज्ञ थे। उसने दूर से ही पांडवों को कृष्ण मृग चर्म धारण किए आते देख मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। उस अदृष्ट पूर्व राक्षस के निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुशासन के हाथों से खुले हुए उसके केस सब और बिखरे थे और 5 पर्वतों के बीच में पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। उसे मूर्छित हुई देख 5 पांडवों ने सहारा देकर उसी तरह थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किए रहती हैं। तदनंतर वहां प्रकट हुई अत्यंत भयानक राक्षसी माया को देख शक्तिशाली धौम्य मुनि ने अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए राक्षस विनाशक विविध मंत्रों द्वारा पांडवों के देखते देखते उस नाश कर दिया। माया नष्ट होते ही वह अत्यंत बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्रूर राक्षस क्रोध से आंखें फाड़ कर देखता हुआ काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने
उस राक्षस से पूछा, तू कौन है, किसके पुत्र हो, अथवा तुम्हारा कौन सा कार्य संपादन किया जाए, यह सब बताओ। तब उस राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, मैं बक का भाई हूँ, मेरा नाम किरमिर है, इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यहाँ आए हुए मनुष्यों को युद्ध में जीत कर सदा उन्हीं को खाया करता हूँ। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आए हो? मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उस दुरात्मा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातों का परिचय दिया। युधिष्ठिर बोले, मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूँ। संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने जुए में हरण कर लिया है, अतः मैं भीमसेन, अर्जुन आदि सब भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूँ। विदुर जी कहते हैं, राजन, तब किरमिर ने युधिष्ठिर से कहा, आज सौभाग्यवश देवताओं ने यहाँ मेरे बहुत दिनों के मनोरथ की पूर्ति कर दी है। मैं प्रतिदिन हथियार उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरा करता था, किंतु यह मुझे मिल ही नहीं रहा था। आज सौभाग्यवश यह स्वयं मेरे पास आ गया। भीम मेरे भाई का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से इसकी खोज में था। राजन, इसने एक चक्रा नगरी के पास वैतरकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र रूप विद्या बल का आश्रय ले मेरे भाई बकासुर का वध किया था। वह इसका अपना बल नहीं था। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र हिडिंब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और उसकी बहन का अपहरण कर लिया। ये सब बहुत पहले की बात है। वही यह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे इस गहन वन में आ गया है। आज इससे मैं उस पुराने बैर का बदला लूंगा और उसके प्रचुर रक्त से बकासुर का तर्पण करूंगा। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से ऋण हो परम शांति प्राप्त करूंगा। देखिए, राक्षस भी शांति प्राप्त करने की बात करता है। युधिष्ठिर, यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊंगा। जैसे महर्षि अगस्त ने वातापी नामक महान राक्षस को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं इस महाबली भीम को खाकर पचा लूंगा। उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं सत्य प्रतीक युधिष्ठिर ने कुपित हो उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तदंतर महाबाहो भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्यायाम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। इधर विजयी अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। भारत, भीमसेन ने युधिष्ठिर को रोक दिया और मेघ के समान गर्जन करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान पांडु नंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से ओठ चबाते हुए वृक्ष को आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी तरफ दौड़े। जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा। तो भी वह निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया। तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीमसेन के ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस जलते काठ को अपने बाएं पैर से मारकर इस तरह फेंका कि पुनः उस राक्षस पर ही जा गिरा। फिर तो किरमिर ने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया
और क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज की भांति उस युद्ध में पांडु कुमार भीम पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में स्त्री की अभिलाषा रखने वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध छिड़ा था, उसी प्रकार उन दोनों का वह द्वंद्व वृक्ष युद्ध वन के वृक्षों का विनाशक था। जैसे दो मत वाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमलपत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े हो जाते थे। वहां उस महान वन में बहुत से वृक्ष मूंज की भांति जर्जर हो गए थे। वे फटे चिथड़ों की तरह इधर उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरत श्रेष्ठ, राक्षस राज किरमीर और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन का वह वृक्ष युद्ध 2 घड़ी तक चला। तदनंतर राक्षस ने कुपित हो एक पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई। भीम उसके प्रहार से जड़वत हो गए। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे। उस अवस्था में वह राक्षस भीमसेन की ओर उसी तरह दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओं से सूर्य की किरणों का निवारण करते हुए उन पर आक्रमण करता है। वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गए, दोनों को खींचने लगे। 2 हृष्ट पुष्ट सांडों की भांति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओं की बड़ी शोभा थी। नख और दाढ़ों से ही आयुध का काम लेने वाले 2 उन्मत्ता व्याघ्रों की भांति उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान उछड़ गया। दुर्योधन के द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कार से तथा अपने बाहुबल से भीमसेन का शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रौपदी भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, अतः वे उस युद्ध में उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अमरस में भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को उसी तरह पकड़ लिया जैसे मतवाला गजराज गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले दूसरे हाथी से भिड़ जाता है। उस बलवान राक्षस ने भी भीमसेन को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया। युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस के पटने के समान भयंकर शब्द हो रहा था। जैसे प्रचंड वायु अपने वेग से वृक्ष को झकझोर देती है, उसी प्रकार भीमसेन ने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षस को बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। बलवान भीम की पकड़ में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्ति के अनुसार उनसे छूटने की चेष्टा करने लगा। उसने भी पांडुनंदन भीमसेन को इधर उधर खींचा। तदनंतर उसे थका हुआ देख भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु को डोरी से बांध देते हैं। राक्षस किरमिर फूटे हुए नगारे की सी आवाज में बड़े जोर जोर से चित्कार करने और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे, इसे वह मूर्छित हो गया। उस राक्षस को विषाद में डूबा जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेग पूर्वक दबाते हुए पशु की तरह उसे मारना आरंभ किया। भीम ने उस राक्षस के कटी प्रदेश को अपने घुटने से दबाकर दोनों हाथों से उसका गला मरोड़ दिया। किरमिर का सारा अंग जर्जर हो गया, उसकी आंखें घूमने लगी, इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीम ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और यह बात कही, ओ पापी, अब तुम यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोंछ सकेगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हृदय वाले दरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसक कर इधर उधर गिर गए थे, चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर छोड़ दिया। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेन के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैतवन की ओर चल दिए। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मार्थ युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किरमिर को युद्ध में मार गिराया। तदनंतर विजयी एवं धर्मज्ञ पांडु कुमार उस वन को निष्कंटक बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। भरत कुल के भूषण रूप उन सभी वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन देकर प्रसन्न चित्त हो प्रेम पूर्वक भीमसेन की सराहना की।
भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब उस अकंटक एवं कल्याणमय वन में उन सभी वीरों ने प्रवेश किया। जैसे महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्ट आत्मा राक्षस के शव को अपनी आंखों देखा था, जो भीमसेन के बल से मारा गया था। भारत, मैंने वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए हुए थे, भीमसेन के इस महान कर्म का वर्णन सुना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमिर का युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी सांस खींचने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत किरमिर वध पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 11वां अध्याय पूरा हुआ।